आप जैसे टीचर्स, क्रिएटर्स और बात करूँ कि कोचिंग ऑनर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करें या फिर अपनी कोचिंग को लीगली मान्यता कैसे दिलवाएं। तो यार देखो, ये ना एक प्रोसेस है। लोगों को लगता है बहुत महंगी प्रोसेस है, टैक्स पे करना, जीएसटी लेना, रजिस्ट्रेशन करना, कैसे होता है सब कुछ। तो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, पूरी चीज समझाता हूँ। बट अगेन मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद भी आप सीए से कंसल्ट करिए। मैं हर डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव लोग भी आपको बताऊंगा, और इस चीज को बताना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे कोचिंग ऑनर्स देख रहा हूँ जिनके फॉर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें दिक्कतें आ सकती। कैसे आती है मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर कोचिंग चला रहे हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है, आपके पास में एक ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो बिल्कुल सिक्योर्ड हो, जो आपके पास हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी XYZ coaching@gmail.com है ना। अब इसमें आप अपना पर्सनल नंबर लगाएंगे बैकअप आईडी के थ्रू, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको सिक्योर करके रखेंगे, क्योंकि आने वाली ये आईडी हम हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी जो बिल्कुल पर्सनल हो, जिसको आप अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ दोस्त के साथ में शेयर नहीं करेंगे। तो ये हुई ईमेल आईडी। बहुत छोटी बात है, पर संपत्ति की बात है, समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में क्या स्टेप होगा, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ले ली, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर कौन सा डाला इस बैकअप के लिए, अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर। अब दूसरा एक और चीज समझना है, जब आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्थान चालू करते हैं तो आपको एक मोबाइल नंबर ले लेना है। और मोबाइल नंबर अगेन 2 मोबाइल नंबर होंगे, एक तो आपका होगा पर्सनल नंबर और एक होगा जो होगा काउंसलिंग नंबर। मतलब काउंसलिंग नंबर मतलब कल को आप YouTube पे वीडियो बनाएंगे, कल को आप अपने काउंसलिंग टीम को देंगे, तो एक नंबर जो कॉमन होगा जिसको आप दुनिया को देंगे। अभी एक मेरा हाथ में जो मोबाइल है पर्सनल नंबर है, बट अगर मेरी बात करूं, मेरे कंपनी के बहुत सारे नंबर है, पर शुरुआती दौर में एक नंबर रखा था। तो ये जो है पर्सनल नंबर में, जैसे सपोज मेरा 810310 ये मेरा नंबर है, और ये 9630 ये मेरा कॉमन नंबर है। ओके, तो ये नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो यहाँ पे आप कौन सा नंबर लगाओगे ईमेल आईडी में, यहाँ पे अपना ये इंपॉर्टेंट नंबर लगाना। बहुत सिली चीज है, बहुत बेसिक चीज है, पर समझना जरूरी है, क्योंकि ये आगे काम आएंगे। आप देखते हैं। अब उसके बाद में सबसे पहले अब ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं ना साहब आप, तो ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको डोमेन नेम है ना, डोमेन नेम। अभी डोमेन नेम क्या होता है, जैसे eduscott.com, google.com, facebook.com, twitter.com, वैसे ही आपके कोचिंग से रिलेटेड डोमेन नेम। तो जब भी आप कोचिंग का नाम सोचते हैं तो पहले GoDaddy वेबसाइट पे आप जाके चेक करिए कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो आप कोशिश करिएगा .com, .in, .online ऐसे डोमेन आप लीजिए, है ना। कई बार आप ऐसा नाम रखते हैं जिसके तीनों डोमेन नहीं मिलेंगे, तो आपको नाम बदलना पड़ेगा, है ना। अब ये हो गया आपका डोमेन नेम। अब इसके बाद में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, इसके बाद आपको देखना है कि ये जो डोमेन नेम आपने लिया है, ऐसा ही आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट ले लो, ऐसा ही फेसबुक अकाउंट ले लो, ऐसा ही यूट्यूब अकाउंट ले लो। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसी नाम से आपके अकाउंट हो जाने चाहिए। देखो, आज आपको ये बहुत छोटी चीजें लगती है जब शुरुआत करते हैं, बाद में ना आपको ये चीजें इतनी बड़ी लगेगी जब आपको इसका नाम नहीं मिलेगा ना। फेसबुक पे आपको नाम नहीं मिल रहा है, आपको इंस्टाग्राम पे पेज नाम नहीं मिल रहा है, आपको यूट्यूब पे नाम नहीं मिल रहा है, तब आपको बड़ा अखड़ेगा ये। तो जब नाम रखते हैं तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत एसेंशियल पार्ट हो चुका है, चाहे कोचिंग ऑनलाइन की हो या कोचिंग ऑफलाइन की हो। ये चीजें इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ये आगे कहां कहां फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ये .com वाली yourcoaching@gmail.com मिलेगी, बट आप ऐप के लिए आपको प्ले कंसोल लेना है ना। अब प्ले कंसोल लेना, देखिए हमेशा से आकाश सावकारे का स्टैंड रहा है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन बनाओ तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको जिस भी वेंडर से बना रहे हो, जैसे आप क्लास प्लस से बना रहे हो, तो आप अपना एक कंसोल खरीदिए, प्ले कंसोल खरीदिए, प्ले स्टोर से आप कंसोल खरीद सकते हैं, है ना, और फिर अपनी एप्लीकेशन की लिस्टिंग कर सकते हैं। या फिर क्लास प्लस से बात करिए कि भाई क्लास प्लस बोलेगा कि नहीं हम हमारे कंसोल पे देंगे, तो आप क्लास प्लस को मेल पे रिटर्न में लीजिए कि भाई साहब, अगर हम इन केस कभी आपका प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएंगे तो आप हमारा प्ले कंसोल ट्रांसफर करेंगे, है ना। ये आप लीजिए, क्योंकि देखो प्ले कंसोल क्या है, जैसे आप
आज एजुस्कॉट की प्ले स्टोर पे ऐप देखोगे तो जो ऐप का नाम और जो प्लेस मिली है वो किस नाम से, वो किसको मिली है, वो राइट किसका है, वो मेरा है, तो वो नाम मेरा होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, डोमेन पे हमने डोमेन खरीदा है, वैसे ही यहाँ पे प्ले कंसोल भी खरीदना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे जो नाम, जो कंसोल बनता है जिसपे रिव्यू, रेटिंग सब कुछ होती है, तो यहाँ पे हो गया। ये तो ऑनलाइन में आपने सारी चीजें ले ली, बट आपको पता है कि आप ऑनलाइन में काम करो या ऑफलाइन में काम करो, आप तभी लीगल माने जाओगे जब आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कराया होगा। ठीक है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन देखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन हो, सिर्फ ऑफलाइन हो, या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है बेसिकली, देखो इन डेप्थ मैंने एक वीडियो बनाया है कंपनी रजिस्ट्रेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना, मोटा मोटा समझाता हूँ। जैसे सपोज अगर मैं अकेला हूँ तो मुझे मेरी कंपनी खोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोप्राइटरशिप खोलूंगा, है ना, प्रोप्राइटरशिप खोलूंगा। फिर अगर मैंने दो लोगों की मिलके बनाई है और दो पार्टनरशिप फर्म होगी, तो पार्टनरशिप फर्म कैसे, LLP, ये प्राइवेट लिमिटेड का छोटा वर्जन है ना, तो इसमें लाइबिलिटीज बहुत सारी नहीं होती जितनी प्राइवेट लिमिटेड में होती है। तो आप प्राइवेट लिमिटेड ले लो, है ना, तो प्राइवेट लिमिटेड भी ले सकते हो। तो ये 3 तरीके की होती है। अब देखिए इसके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि इसको आप ऐसे लीजिए कि ये कंपनी इस तरीके से रजिस्टर्ड होती है। जब भी आप किसी सीए को, इसके लिए आपको सीए की जरूरत पड़ेगी, बिना सीए के ये काम करना पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद से नहीं कर सकते हो, आपको सीए को करना पड़ेगा। सीए विल चार्ज यू अराउंड 20,000, 20K to 25K लेता है, इससे ज्यादा नहीं लगते कंपनी रजिस्ट्रेशन के, समझ लेना। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में होगी, अगर अकेले हो तो प्रोप्राइटरशिप कराना, अगर 2 लोगों के मिलकर कर रहे हो तो प्राइवेट लिमिटेड पे मत जाना, LLP पे करना। LLP में कम, मेरी आज भी कंपनी LLP है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, मोटा टर्नओवर होने के बाद भी, तो LLP से काम चल जाता है। अब ये कंपनी रजिस्टर्ड होने से आपको क्या मिलेगा, आप एक इनके पोर्टल पे जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी कोचिंग, जैसे सपोज मेरी एजुस्कॉट टेक्नोलॉजी LLP है, ये नाम अवेलेबल है कि नहीं, तो LLP के या प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल पे जाके मिलता है। तो ऐसे अंडमंड कुछ भी नाम सोचने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि ये कंपनी का नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो सीए से बात कर लेना और साथ के साथ डोमेन पे देखना। पहले GoDaddy पे 4-5 नाम सिलेक्ट कर लेना और उन 4-5 में से सारे के सारे नाम आपको मिलेगा। जैसे नाइकी नाम, नाइकी कोचिंग क्लासेस नहीं मिलेगा, एडिडास क्लासेस नहीं मिलेगा, उत्कर्ष क्लासेस online.com नहीं मिलेगा, दृष्टि क्लासेस इंडिया नहीं मिलेगा, दृष्टि नोन क्लासेस नोन, ऐसे नाम नहीं मिलेंगे, कुछ यूनिक नाम सोचने पड़ेंगे। आजकल और रिस्ट्रिक्ट हो गया ये प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इस आधार पे आपको मिल जाता है पैन कार्ड। ये भी आपका कौन बना के देगा, कंपनी का पैन कार्ड, भाई साहब आपका नहीं, कंपनी का पैन कार्ड, इसी 20,000 में बना के दे देगा। उसके बाद में आपको क्या जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी एक अकाउंट की। और अकाउंट क्या होगा, अगेन मैं बात कर रहा हूं, ये जो अकाउंट है ये अकाउंट होगा करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में करंट अकाउंट खुलता है। करंट अकाउंट के अपने एक फायदे हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं लेना चाहिए। कोचिंग ओनर्स को शुरुआती दौर से ही करंट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। अब कंपनी के नाम का पैन कार्ड हो गया, कंपनी नाम का करंट अकाउंट हो गया, इसी की चेकबुक हो गई, है ना। अब इसके बाद में ये 2 रजिस्ट्रेशन से आप बिल्कुल फिक्स हो गए, बट स्टिल आपको देखना लोकल बॉडी से आपको और रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं फिजिकल ऑफिस ले रखा है, जैसे इंदौर में हूं मैं, तो मेरे को यहाँ पे गुमास्ता सर्टिफिकेशन लगा है ना, हम यहाँ पे गुमास्ता लेते हैं, नगर निगम का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या लोकल बॉडी जो भी होती है, जो लोकल हर सिटी के, जैसे आप पंजाब में है, आप महाराष्ट्र में है, जहां पर भी वहां पे लोकल बॉडी के सर्टिफिकेशन होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, ये कुछ आप मान के चलिए 2 से 4,000 रुपए के अंदर ये रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब तक मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों को करने में, खरीदने में मोटा मोटा आपको 40,000 रुपए लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, 40,000 रुपए मैक्स। गुमास्ता, नगर निगम ये बन जाएगा। ये हो गई आपकी कोचिंग, फिजिकल कोचिंग के लिए होता है ये ना, ये ऑनलाइन के लिए नहीं लेना है आपको लोकल बॉडी से परमिशन, बट हाँ ये भी इसकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए ये सब चीजें हो गई। अब इसी दौरान आपको, जब आपने नाम सोचा, जैसे मैंने नाम सोचा एजुस्कॉट, तो इसी दौरान आपको अपना लोगो डिजाइन कर लेना है। ठीक है, अब लोगो डिजाइनिंग भी क्या बताऊं आपको मैं, लोगो डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि बेसिकली आज एडिडास, नाइकी, क्लास प्लस के पास में है क्या, वर्चुअली है क्या, तो क्या है मेरे पास में, मेरा लोगो, मेरी वेबसाइट क्या, मेरा प्ले कंसोल, मेरा वेब डोमेन, यही है।
तो लोगो डिजाइन शुरुआती दौर से करना। जब आप लोगो डिजाइन करेंगे तो आप अपनी ब्रांड को अपना एक पहचान देंगे, नाम और उसका एक चेहरा देंगे। तो लोगो डिजाइन इसी टाइम पे करना। और बेसिकली बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, स्टार्टअप शुरुआती में ऐसा हुल जलूल सा लोगो बना लेते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत तो करनी है। अगर आप किसी काम को लेके सीरियस है, देखिए मैंने ना अपनी लाइफ में 22 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया था, itsdealtime.com। आई थिंक वो 18 साल की उम्र में कर दिया था मैंने। उसका भी लोगो मैंने ना किसी प्रोफेशनल से डिजाइन करा था। तो आप लोगो डिजाइन भी किसी प्रोफेशनल से करिए। इसके लिए वो आपसे 3000 से लेके 5000 रुपए लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता। प्रोफेशनल लोगो बनेगा, यूनिक लोगो बनेगा। लोगो कैन नॉट बी कॉपीड, आप कॉपी नहीं कर सकते। जब आप लोगो ले लेते हो तब आपके पास में पूरी चीजें सेटिस्फाइड वे में सारी चीजें हो जाती है। तब आप एक लीगल तौर पे एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जो प्रॉपरली सारी चीजें कर सकती है। अब देखिए यहां पर बात लोगों तक खत्म नहीं होती। अब आपको ऑप्शनल चीजें बताता हूं जो टाइम बिंग समय के साथ ऑप्शनल नहीं है, वो आपको लेनी होगी। मैं इसको ऑप्शनल अभी बोल रहा हूं, शुरुआती दौर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे क्या, तो देखो अब हम सबसे पहले आते हैं जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या है, तो जीएसटी को समझने के लिए सिंपल सी बात है, बहुत आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। मैं सिंपल सी भाषा जो समझ में मुझे आती है कि देखिए अगर आपने साल भर में 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया, कितना 2 लाख है, चलिए 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया तो आप जीएसटी के लिए अप्लीकेबल हो जाते हो। तो अगर आपके करंट अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा पैसा आ रहा है, मतलब आपको सरकार को 18% जीएसटी तो देना ही है। बहुत से आधे से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट इससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, देते नहीं है। जिस दिन रेट पड़ जाएगी उस दिन इतनी बड़ी पेनल्टी लगेगी, या तो बर्बाद हो जाओगे या फिर इतना बड़ा सदमा लोगे कि जीवन में कभी टैक्स चोरी की सोचोगे भी नहीं। तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 20 लाख का टर्नओवर ऊपर हो वैसे चुपचाप से जाके जीएसटी उसी दिन ले लेना, या फिर 18 लाख के इस पे भी लेना। तो जीएसटी मच नीडेड है। आज नहीं तो कल अगर बड़ा ब्रांड बनना है तो जीएसटी 101% आपको लेना पड़ेगा। इसको स्किप या इसको बचा नहीं सकते। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके सारे बैंक अकाउंट, आपके पर्सनल, आपकी कंपनी के हर एक चीज लिंक है। सरकार के पास में पूरा इसका ट्रैक है। जिस दिन चिट्ठा खोलेगी ना उस दिन पूरी कुंडली निकाल देगी। ये 2023 है साहब, है ना। यहाँ पर वो नहीं चलेगा कि किताबों से देखना है, एक क्लिक पे पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। तो यहाँ पे आपको बचना पड़ेगा, जीएसटी जरूर लेना है। टाइम बिंग आप अपने ब्रांड को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक अथॉरिटी दिखाने के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके पास में कोई बच्चा ऑफलाइन पैसे डालता है, चीजें करता है, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन भी ले लेना चाहिए टाइम के साथ साथ। क्या होते हैं इसके क्लॉज, तो देखो ये आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए अलग से लोग होते हैं, आप नेट पे सर्च करोगे मिलेगा। इसके बाद में आपको लेना चाहिए ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। आप ट्रेडमार्क और कॉपीराइट अपने ले सकते हो नेम और लोगो पे। आपका ब्रांड जिस दिन, आज आप फिजिक्स वाला का नाम यूज नहीं कर सकते, फिजिक्स वाला का लोगो यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इसके 2 राइट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सिक्योर करता है कि ये सेम ब्रांड जो मैंने बनाया, फिजिक्स वाला ने बनाया, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये लंबी प्रोसेस है, बट यस आप इन 2 चीजों को सिक्योर करिएगा। बहुत सारे लोग आईएसओ भी नहीं लेते, ट्रेडमार्क भी नहीं कराते और जीएसटी भी नहीं लेते। तीनों जगह पर उलझ जाओगे। जैसे आपका ही कोई टीचर छोड़ के भागा और उसने क्या करा, XYZ W एकेडमी खोल दी। आपका था XYZ, इसने W खोल दिया, तब उलझ जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट अगर साहब ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है तो उसको आराम से उस पर केस कर सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो। आईएसओ भी जरूरी है, जीएसटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए बहुत सारे महानुभाव को ऐसा लगेगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें कुछ मिसिंग है, तो डेफिनेटली यार मैं इस फील्ड का नहीं हूं। आप जैसे टीचर्स, कुछ सीए, कुछ लॉयर से डिस्कशन करके ही आप लोगों तक ये वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोगों पर सही इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। हमारा तो बेसिक काम होलसेल देखा जाए तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, आपकी डिजिटल मार्केटिंग करना, आपको स्टूडियो सेटअप, डिजिटल बोर्ड और ये सब लगाना है। पर ये मेरा कर्तव्य है जो टीचर के प्रति मुझे हमेशा अवगत कराना, बताना कि ये गलती आप लोग ना करें। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको इसका खामियाजा बड़े मोटे तौर पर भुगतना पड़ेगा। आज के टाइम पे मैं ये बोल सकता हूँ हर 10वीं रेड में मैं एक रेड तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ती हुई देखता हूँ, क्योंकि यही रीजन है कि टीचर या तो उसको
अवेयरनेस नहीं होती, या फिर वो टीचर इंटेंशनली ये काम करता है कि भैया हमें क्या होगा, भैया जिस दिन होगा उस दिन दिक्कत आपको बड़े बुरे तौर पे आएगी। आशा करता हूँ इस वीडियो में सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। कुछ मिसिंग हो तो कमेंट में आपको बताना है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि लोकल बॉडी पे कौन से रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट में होते हैं वो डाल दीजिएगा, ताकि दूसरे कोई टीचर है, दूसरे कोई लोग हो आपकी जगह से हो तो उनको हेल्प मिल जाएगी। बस इतनी हेल्प मैं आपसे चाहता हूँ। और इसके अलावा कोई भी डाउट आपके अंदर मन में हो, स्टूडियो सेटअप लगवाना हो या डिजिटल मार्केटिंग कराना हो, तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। टीम एजुस्कॉट आपकी सेवा के लिए हमेशा रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।